हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 17 करवा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 9 की 3 फरवरी की रहने वाली है और हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 3 है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो इसमें आज चौथी ये वीडियो रहेगी, इसका चौथा पार्ट रहेगा। तो देखिए, हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम पिक्चर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ के ये जो 5 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो स्टार्ट करें। देखिए, हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। देखो, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए, मतलब समाज पूरा कंट्रोल में रहे और व्यवस्थित रहे, उसको करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। मतलब हिटलर ने क्या करा कि पूरा का पूरा देश उसके कंट्रोल में रहे, कोई उसके खिलाफ बगावत ना करे। उसने एक बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से निगरानी और सुरक्षा के दस्ते शुरू कर दिए बनाने, मतलब आर्मी पूरी तैयार करना शुरू कर दी। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स यानी कि एसए के अलावा गैस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस जो गुप्त सूचनाएं रखेंगी, और एसएस यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा यानी कि एसडी का भी गठन किया गया। मतलब उसने ये भी बना दी, जो पहले से चल रही थी ना, उसके अलावा उन्हें और बना दी। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दे दिए। उन्होंने बोला, तुम्हें इतने अधिकार लो जितने अधिकार लेने हैं। किसी को भी देश निकाले गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी भी हल्का सा भी शक होगा तो देश से बाहर निकाल देंगे या गिरफ्तार कर लेंगे। और या किसी को भी कैद कर, किसी को भी जेल में बंद करके यातना गृहों में भेजा जा सकता था। यातना मतलब वहाँ से बहुत दर्द, बहुत पीड़ा दी जाएगी, बहुत उसे कष्ट दिए जाएंगे। इतना मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं। जैसे मान लो उसके ऊपर केमिकल्स डाल रहे हैं, उसको जहरीली गैसें दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी। तो 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, मतलब इसने अपने आप को अलग कर लिया लीग ऑफ नेशन से। और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। जो राइनलैंड इसकी नहीं थी ना, जो जैसे कर्जे के दौरान दूसरे देशों ने ले ली थी, तो राइनलैंड पर भी इसने कब्जा कर लिया। एक जनरल, एक साम्राज्य और एक नेता के सारे आड़ में, मतलब इसने एक जनता का नेता बन गया था, साम्राज्य का था, एक नेता भी था। तो उसकी आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। ऑस्ट्रिया को भी अपना कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया, उस पर भी लड़ाई करके ना अपनी आर्मी को भेज के चेकोस्लोवाकिया पे भी कब्जा कर लिया। फिर सितंबर 1939 में 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, पोलैंड पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। और इससे क्या हुआ, दूसरा विश्व शुरू हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। और ये कब से कब तक चली? 39 से 45 तक। सुन रहे मेरी बात? ठीक है, आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ, सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। मतलब 3 जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई देखो, जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों मिल गए। और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सोवियत संघ, ठीक है, रूस, मतलब उसके अंदर बहुत सारे देश शामिल थे। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, ये उसने गलती कर दी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकाना पर बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका ने कहा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका भी कब्जा करा ना, अटैक कर, तो अमेरिका भी युद्ध में कूद गया। तो ये 2 गुट बन गए थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में ये रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये शामिल थे। और धुरी शक्तियों में जापान, जर्मनी, इटली थे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश थे। और तो इन दोनों में लड़ाई हो रही थी और हिटलर इसमें था, जर्मनी में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब अमेरिका कूदा तो यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय, 1945 में जब हिटलर हार गया और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। अमेरिका ने क्या करा, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। बच्चों, परमाणु बहुत खतरनाक होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका के 2 शहर थे, उनको पूरी तरह तबाह कर दिया परमाणु बम से। और परमाणु बम की जो गैस होती है ना, अगर किसी की बॉडी में जाएंगी तो उनके जो बच्चे होंगे लूले लंगड़े टेढ़े इस तरह से पैदा होंगे। इतना मतलब इतना खतरनाक होता है। और सत्ता में पहुंचते ही नास्तियों ने, पता है, जब अभी थोड़ी सी पुरानी कहानी बता रही कि ये जो जर्मनी है ना, जर्मनी में जब ये बना हिटलर, तो इसने क्या क्या करा। तो हिटलर ने पता क्या बोला, नास्तियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों
और समाजों को अवांछित मानकर उनको सफाया करना शुरू कर दिया। मतलब पता है हिटलर ने क्या करा? हिटलर ने कहा जो शुद्ध आर्य होंगे, मतलब जो बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं पूरे और आर्य आर्य हैं, तो उनको तो सब फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और जाति का है, नस्ल का है, या कोई बीमार है, या जो और समाज के हैं, तो वो सब बेकार है मेरे लिए। तो उनको मारना शुरू कर दिया इसने। सुन रहे हो मेरी बात? और यूथेनेजिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया इसने। जर्मन के थे वो, लेकिन वो शुद्ध आर्य नहीं थे, तो उनको मरवा दिया इसने। इतने लोगों को मार दिया, इतने लाखों लोगों को। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। सबसे बुरा पता किसके साथ हुआ? यहूदियों को इसने बहुत मारा। उनकी नज़र में यहूदी आतन हत्यारे और सूदखोर थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्जे देते थे, तो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। उससे कहा कि ये लोग हत्यारे, इनको मारो। तो यहूदियों से बहुत नफरत थी इसको, जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। और हिटलर की दृष्टि में उनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। और नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, ठीक है, और उनकी आजीविका के साधन छीन लिए, उनके सारी नौकरियां सब छीन ली उनसे। उन्हें शेर समाज से अलग थलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई। ये देखो, ये गैस चैम्बर है, ये पता है, इसके अंदर पहले उन लोगों को भरा, गैस छोड़ दी और दम घोट के मार दिया। ऐसा करा था हिटलर ने, ठीक है। देख लो ये जर्मनी कहाँ पर है, आप देख लो पोलैंड कहाँ कहाँ, स्लोवाकिया का, यहाँ आसपास के इलाकों में कब्जा करा जा रहा था, लड़ाई करा जा रहा था, फिर युद्ध छिड़ गया। सुन रहे हैं मेरी बात? आप सुन रहे हैं ना बच्चों? अब पहला है कि हिटलर ने जर्मनी में नेतृत्व बढ़ाने के लिए कौन कौन संगठन बनाए। तो अब इन सबके क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट देख लीजिए। चलो आंसर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए। तो हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए स्टॉर्म ट्रूप्स, गस्तापो, है ना, यानी कि गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा एसडी का गठन किया, ठीक है। नेक्स्ट है, नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे। बताओ किन्हें फालतू के माना गया? यहूदियों को, जिप्सी को, पोलिश को, और जो बीमार थे अस्वस्थ जर्मन लोगों को अवांछित बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने। तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड तथा सोवियत संघ आदि देशों पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था। बताओ, नाज़ी के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा घृणा थी, तिरस्कारपूर्ण था सॉरी। तो यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार बहुत ही घृणा और तिरस्कारपूर्ण था। और ये नाज़ी सही स्पेलिंग कर लेना बच्चों, ये वाली स्पेलिंग है, ठीक है। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था, नाज़ी, ठीक है। जर्मनी में सबसे बुरा हाल किसका था? यहूदियों का। और यहूदियों को अवांछित और जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था, ठीक है। और लाखों की संख्या में यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया गया, ठीक है। आपने कहानी भी सुनी होगी, ठीक है। एक लड़की थी एनी फ्रैंक के नाम से, उसने, जो वो भी यहूदी थी, तो उसने छोटी उम्र में बहुत बड़ी कहानी लिखी थी। उसका नोवेल भी एनी फ्रैंक, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितना बुरा उसने सारा बताया, कितना बुरा हो रहा था। और यहूदियों से उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया। यहूदियों को जर्मनी में कई तरह से आतंकित और परेशान किया गया था, ठीक है। कोई से भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, सारा लिखना चाहे सारा लिख सकते हैं। ये कह रहे क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है और उसे दूर करने के लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं? तो आप अपनी मर्जी से बच्चों यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो हमें अपने आसपास लैंगिक भेदभाव सबसे ज़्यादा नज़र आता है, मतलब लड़का लड़की के आधार पर। समाज में अभी भी स्त्री और पुरुष समान नहीं समझे जाते हैं, उन्हें एक समान अधिकार और स्वतंत्रता है, व्यवहारिक रूप से प्राप्त नहीं है। मतलब लिखा तो हुआ है लेकिन लोग देते नहीं हैं। सुन रहे मेरी बात? ठीक है। तो आगे सुनिए, महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए हमें सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज भी महिलाओं से कितने अत्याचार होते हैं उन पर। इसके लिए हम तरह तरह के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, है ना। और बस ये तो अपने बना के अपने आप कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।